हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स साइंस का जो है 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में पूछता है, वही क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा, लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 50 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी ऊष्मा की इकाई नहीं होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि इसमें कौन ऊष्मा की इकाई नहीं होती है फ्रेंड्स, सुन लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए फ़ोन लिखा होगा। फ़ोन जो है ना ये ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, बाकी तीनों ऊष्मा की इकाई होता है। आगे चलते हैं दूसरा, प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कमेंट करिए तो। प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आंसर आप सभी का 2 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, किसके द्वारा? प्रकाश का जो रंग होता है फ्रेंड्स, तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में, ठीक है? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा मैकेनिकल ऊर्जा को, किसको? मैकेनिकल ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है बताइए? आपके पास फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, ठीक है? मेरा प्रयास रहेगा ना कि कम टाइम ले आपको और ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दे, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। शक्ति का फ्रेंड जो इकाई होता है वाट होता है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 5वां, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रूफ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन का डेट देख लीजिए कब पूछा गया था, सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम मेरा क्लास का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट से। क्लास फ्री में करवा रहे हैं फ्रेंड्स, क्लास करिए। अगर आपको नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ₹149 में आपको नोट्स मिल जाएगा। बहुत लोग फ्रेंड्स इस नोट्स को ले चुके हैं, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? पास का बताइए आंसर। रेत और नेपथलीन जो होता है उसके मिश्रण को किसके द्वारा अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं छठा। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? वायु में जो है ना ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग कैसी होती है? तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जवाब है बी वाला हो जाएगा, ठीक है? देख लीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं 7 नंबर। मृत जीवों के अपघटक कौन है? 7 का बताइए तो। मृत जीवों के अपघटक कौन है? 7 का बताइए आंसर। वायरस, विटामिन, कवक। फ्रेंड्स यहाँ पे कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए? बताइए फ्रेंड्स, ऑर्निथोलॉजी में पता है जी, पतियों का, हड्डियों का, पक्षियों का। फ्रेंड्स पक्षियों का अध्ययन होता है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? 9 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, सूखे होते हैं। आगे चलते हैं। कौन सी ग्रंथि जो है वो दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में काम करती है? इसमें कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती है? अग्नाशय ऐसा होता है फ्रेंड्स, अग्नाशय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के एग्जाम्पल है? जीवाश्म ईंधन कैसा बताइए तो। ठीक है, यही सब क्वेश्चन रहता है जी। लास्ट टाइम बस रहा ना, पढ़ लीजिए जो पढ़ा रहे हो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, उल्टा सीधा मत पढ़िए, ठीक है? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है फ्रेंड्स ये गैर नवीकरणीय होता है, बी हो जाएगा अगला। अदरक एक क्या होता है? अदरक एक भूमिगत तना है, ठीक है फ्रेंड्स? अदरक क्या होता तना है, यह जड़ नहीं है। क्यों? अदरक तना होता है, जड़ नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, उसे कहते हैं पादप कायिकी कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है, कुछ नहीं पढ़े, मात्र ₹149 लगेगा, आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स का सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करवा रहे हैं ना, पढ़ते चलिए बस। अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छा नंबर यहाँ से भी ला सकते हैं, ठीक है? नोट से हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, प्रूफ दिखाएंगे अभी और।
यहाँ पे फ्रेंड्स इसे अनुवांशिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन-सा वर्णक आवश्यक होता है? लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन-सा वर्णक आवश्यक होता है? फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, लेग हीमोग्लोबिन होता है, 15 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह एंजाइम जो हमारे मुँह में भोजन के साथ मिलता है, 16 का बताइए तो? 16 का बताइए। वह एंजाइम जो हमारे मुँह में भोजन के साथ मिलता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वह जानवर जो मुख्य रूप से मांस खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए 17 का आंसर। उसे फ्रेंड्स कार्निवोर कहा जाता है, ठीक है? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? बताइए। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? यहाँ पे हो जाएगा 3 पदों में, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए ताकि जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। आपको लगेगा ना कि सर झूठ बोल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जो पिछले बार वाले होंगे ना, अगर आपके पास मेरा नोट्स है तो मिला लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। आपको भी अगर नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ₹149 में नोट्स मिल जाएगा। बहुत लोग इस नोट्स को ले चुके हैं, ठीक है? यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी। आगे चलते हैं। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? बताइए। ठीक है, बताइए। तो इसे फ्रेंड्स नेफ्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, बताइए। टैकीकार्डिया में हृदय गति कैसी हो जाती है? 20 का बताइए तो? तेज हो जाती है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। जब किसी को मायोपिया होता है तो वह व्यक्ति देख नहीं पाता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। आगे चलते हैं 22 नंबर। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? 22 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा अनुवांशिकी। आगे चलते हैं 23 नंबर। ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे होता है? ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे होता है? 23 का बताइए। यहाँ पे सी हो जाएगा आंखों से फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 24 नंबर। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24 का बताइए। एक जोड़ा होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? 25 का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला गया ना कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? 25 का सी हो जाएगा। उसे क्रमाकुंचन कहा जाता है, ठीक है? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? 26 का बताइए। ये जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, ये बार बार पूछता है, वही पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। अगला क्वेश्चन, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है कहाँ पर? बताइए। 27। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? ये पता है कहाँ मिलती है? 27 का हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? 28 का बताइए तो? पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है फ्रेंड्स? 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, किसने? बताइए। डार्विन द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, उससे पिछले बार भी आया था। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसकी उपचय को कंट्रोल करता है? 29 का बताइए तो? तो यहाँ पे हो जाएगा मानव तंत्र फ्रेंड्स, इंसुलिन किसके उपचय को कंट्रोल करता है? कार्बोहाइड्रेट, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? 30 का बताइए। इसमें से मुख्य
रूप से कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या होता है? कीट संवर्धन क्या होता है? 31 का बताइए, कीट संवर्धन क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो या कीट संवर्धन जो होता है, कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें का, सूक्ष्म तरंगे, प्रसर्व तरंगे या फिर पराबैंगनी तरंगे? तो 32 का फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करिए आंसर। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसर्व तरंगों का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लौंग एक मसाला होता है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? फल से, तना से, जड़ से या फिर फूल की कली है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, फूल की कली होता है। लौंग क्या है? एक मसाला है जो फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला, पादप कली क्या होता है? पादप कली क्या होता है बताइए? पादप कली फ्रेंड्स एक भ्रूणीय टहनी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका फ्रेंड्स जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है फिर भी नोट्स लेकर पढ़ाई करिए और क्लास करिए मेरा फ्रेंड्स, यहाँ से भी अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, विश्वास करिए बहुत लोग लेकर पढ़ाई कर रहे हैं नोट्स से। अगला, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए? कमेंट करिए, वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 36, इलेक्ट्रोइंसोफ्लोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? ईईजी किसकी निगरानी के लिए किया जाता है बताइए? 36 का आंसर। ईईजी जो होता है फ्रेंड्स ये मस्तिष्क, ठीक है जी, ब्रेन के निगरानी के लिए होता है, मतलब दिमाग मस्तिष्क के लिए होता है ईईजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? 37 का बताइए। इसे फ्रेंड्स इंफ्रारेड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है बताइए? 38 का आंसर। जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? पता है क्या कारण होता है? ये अनुकूलन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, 39, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? 39 का बताइए तो। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ना वह किस पर आधारित है? 39 का कमेंट करिए। आंसर ये आपका हो जाएगा लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स और प्रूफ देखिए ताकि आपको और भरोसा हो सके। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम मेरा नोट्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम मेरा नोट्स में। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नोट्स में, ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसीलिए कहते हैं नोट्स को मत छोड़िए फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ले चुके हैं जी, और कम टाइम में पढ़ने के लिए आपको ये सबसे ये फ़ायदा करेगा नोट्स। नोट्स पढ़ते हैं और क्लास करते हैं ना, यहाँ से भी नंबर आपका अच्छा आ जाएगा। आगे चलते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में इसमें से कौन उत्तरदायी है? चलिए 40 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे डीएनए कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 41, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत में और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा रहती है? 41 का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 41 का हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, इसमें से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? 42 का बताइए आप लोग सही जवाब। कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो लाइसोसोम ऐसा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है जी?
एनीमिया, एनीमिया एक रोग है जो आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 44 का बताइए। तो यहाँ पे 44 का हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 44 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन-सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है? मानव शरीर की तीसरी आँख किसे कहते हैं? 45 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए पीनियल को कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगारा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक एग्जाम्पल है? स्पाइरोगारा किसका एग्जाम्पल है? 46 का बताइए। हरी शैवाल होता है फ्रेंड्स, डी इसका। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ बताइए। 47। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ की बात करें 47 का ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स ऑर्थोपोडा होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस पौधे की जड़ खाद भंडारण अंग है? बताइए, किस पौधे की जड़ खाद भंडारण अंग है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, शकरकंद में ऐसा होता है, ठीक है। अगला, मानव के शरीर में कितना परसेंट पानी होता है जी? मानव के शरीर में कितना परसेंट पानी होता है? अच्छा क्वेश्चन है। लगभग लगभग 70% पानी होता है। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? 50 का बताइए। यकृत में होता है फ्रेंड्स, 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर दिए हैं? जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिए, और 50 में से कितना सही कर दिए वो भी आपको बताना है, ठीक है। एग्जाम तक फ्रेंड्स आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।